नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली में पार्टी नेतृत्व ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल पर मतदाता सूची व वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए। रैली में कुछ नेताओं ने वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आंदोलन जारी रखेंगे और अगर सत्ता में आए तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल और गरमाने की संभावना जताई जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप चौथा लागू कर दिया है, जिसके बाद कई निर्माण गतिविधियां रोकी गईं और जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कई स्कूलों को हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कक्षाएं चलाने की इजाजत दी है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने, अनावश्यक वाहन प्रयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने की अपील की है। भारतीय रेलवे ने लगभग 100% ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लक्ष्य के करीब पहुंचने का दावा किया है, जिससे डीजल पर निर्भरता घटेगी और परिचालन लागत कम होगी। मंत्रालय के अनुसार पिछले 11 वर्ष में 42,000 से अधिक एलएचबी कोच तैयार किए गए हैं, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों की सुरक्षा और यात्री सुविधा में सुधार हुआ है। यह कदम सरकार के हरित परिवहन और कार्बन उत्सर्जन घटाने के बड़े लक्ष्य से भी जुड़ा माना जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च 2026 तक 7 प्रमुख प्रक्षेपण मिशन की रूपरेखा तैयार की है, जिनमें गगनयान की पहली अनक्रूड उड़ान भी शामिल है। एक मिशन में स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जैसी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो भविष्य के संचार और दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए अहम मानी जा रही हैं। इन अभियानों से भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान और हाईटेक सैटेलाइट कार्यक्रम को गति मिलने की उम्मीद है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जुड़े कुछ आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने कभी भी अपनी भूमि का इस्तेमाल ऐसे किसी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जो पड़ोसी देश के हितों के खिलाफ हो। नई दिल्ली ने आगामी बांग्लादेश संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने की महत्ता पर भी जोर दिया है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। कूटनीतिक हलकों में इसे दोनों देशों के रिश्तों को संतुलित रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डाई बीच इलाके में 2 बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर 9 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा तैनात की गई और जांच एजेंसियां हमले के कारणों और संभावित आतंकी कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के लिए सहायता और मनोवैज्ञानिक सहयोग की घोषणा की है। कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर जारी संघर्ष के बीच बैंकॉक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित कथित युद्ध विराम के दावे को खारिज किया है, जबकि सीमा पर झड़पें दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गई हैं। दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगा रही है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर आसियान देशों की चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तनाव घटाने और संवाद बहाल करने की अपील की है। 8. बेलारूस ने अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद लगभग 123 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया है, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की भी शामिल बताए जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मिन्स्क और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों में आंशिक नरमी का संकेत है, हालांकि लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। अमेरिका ने अगला कदम बेलारूस की आगे की नीतियों पर निर्भर बताया है। कनाडा ने कुछ चरमपंथी संगठनों और ऑनलाइन हिंसात्मक नेटवर्कों को आधिकारिक रूप से आतंकी सूची में शामिल किया है, जिसके तहत उनके वित्तीय लेनदेन, यात्रा और प्रचार गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन संगठनों की डिजिटल उपस्थिति युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रही थी, इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी हो गई थी। मानवाधिकार समूह पारदर्शिता और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। स्पेन की पुलिस ने मोरक्को से हेलीकॉप्टर के जरिए नशीले पदार्थ लाने वाले एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरोह लंबे समय से यूरोप के अलग अलग देशों में हशीश की सप्लाई कर रहा था और इस ऑपरेशन में कई यूरोपीय एजेंसियों ने समन्वित कार्रवाई की। इस मामले को भूमध्य सागरीय इलाके में नारकोटिक्स नेटवर्क पर कड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है।
बिहार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसे पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। इस जिम्मेदारी के साथ उन्हें 2029 लोकसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार, सहयोगी दलों के साथ समन्वय और प्रचार रणनीति तैयार करने का दायित्व दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत करने के साथ साथ यह कदम युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश भी है। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल व पंजाब में छापेमारी कर लगभग 2300 करोड़ रुपए के बड़े क्रिप्टो घोटाले का भंडाफोड़ किया, जिसमें निवेशकों को फर्जी डिजिटल कॉइन के नाम पर लुभाया गया था। एजेंसी ने कई बैंक खातों और महंगी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह मामला भारत में बढ़ते अनियमित क्रिप्टो निवेश और सख्त नियमन की जरूरत को फिर सामने लाता है। भारतीय वायुसेना अकादमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने स्वयं किरण फॉर्मेशन फ्लाइट में हिस्सा लेकर नए अधिकारियों के साथ उड़ान भरी। इस कार्यक्रम में पासिंग आउट कैडेट्स ने फ्लाइंग पास्ट और ड्रिल के जरिए प्रशिक्षण के दौरान सीखी सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। समारोह में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और कैडेट्स के परिवार मौजूद रहे, जिससे मनोबल और बढ़ा। रेलवे की एक आंतरिक रिपोर्ट में देश भर में 1068 हेक्टेयर से अधिक रेल भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के बाद कई जोन में हटाओ अभियान तेज किए गए हैं, लेकिन स्थानीय विरोध और कानूनी दिक्कतों के कारण प्रक्रिया धीमी बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की हाई स्पीड और मालगाड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराना बहुत जरूरी है। मेक्सिको द्वारा आयात शुल्क 50% तक बढ़ाने के फैसले के बाद भारत ने सख्त नाराजगी जताते हुए उचित प्रत्युत्तरात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार टैरिफ बढ़ने से ऑटो पुर्जे, फार्मा और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इसलिए कूटनीतिक स्तर पर समाधान खोजा जा रहा है। सरकार भारतीय उद्योगों के नुकसान की भरपाई के लिए नए बाजारों की तलाश पर भी जोर दे रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।